केंद्रीय एवं गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह करनाल पहुंचे। यहां पर सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा सरकार के 9 सालों के विकास पर बनी फिल्म को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 5 नई महत्वपूर्ण योजनाओं में पहली बार योजना जो है वो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, दूसरी योजना हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड योजना, तीसरी योजना आयुष्मान भारत चिरंजीवी योजना में 14 लाख परिवारों को जोड़ा जाना है। आपको बता दें कि चौथी योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन का शुभारंभ और 5वीं योजना हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा एवं हरियाणवी एक ही दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता मेरा परिवार है और मैं परिवार की सेवा करता हूं। तो वहीं रीड रतिया क्षेत्र में किसानों की तरफ से धान की पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि रतिया एसडीएम ने आज खंड विकास पंचायत कार्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों, पटवारी और साथ ही नंबरदारों, सरपंचों और किसानों की एक अहम बैठक ली और किसानों को धान की पराली न जलाने का भी आह्वान किया। आपको बता दें कि पराली के जलाने से ही जो बीमारियां फैलती हैं उस पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में गांव में किसानों को पराली न जलाने दें। हर गांव के अंदर सभी पूरी टीम रहे और हमारे किसानों को समझाए या उनसे बात करें कि वो आग ना लगाएं ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल पराली को आग ना लगाएं। इससे आगे के लिए कि जो आज के दिन जो इतनी फर्टाइल है लैंड, आने वाले टाइम के अंदर इतनी अच्छी जमीन नहीं रहेगी। बाकी और बहुत ज्यादा नुकसान है, वो सभी को पता है क्या क्या नुकसान है। तो मैं भी सभी से अपील करता हूं कि अभी आगजनी मत लगाएं। तो वहीं जाट आरक्षण के लिए एक बार फिर से जाट समाज ने हुकार भरी है। आपको बता दें कि इसके लिए दिल्ली में 20 नवंबर को एक जाट सम्मेलन रखा गया जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसी विषय को लेकर गुरुवार को झज्जर की जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने एक साथ में यहां पर एकत्रित हुए जाट समाज और साथ ही आपको बता दें कि जाट सम्मेलन रखा गया जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। इसी विषय को लेकर गुरुवार को झज्जर की जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने यहां पर एकत्रित हुए जाट समाज को इस सम्मेलन का न्योता भी दिया। इस बारे में समिति के राष्ट्रीय सचिव युद्धवीर सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि वे झज्जर जिले की जाट बिरादरी के लोगों को इस सम्मेलन का न्योता देने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद बिरादरी की एकजुटता के साथ साथ है समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को मिटाना और साथ ही उन्होंने इसके लिए समाज के लोगों से आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे समाज में अनेक कुरीतियां भी हैं जिसके लिए सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन समाज की उन्नति, समाज को संगठित करना चाहता है। इंडिया जाट महासभा का एजेंडा सामाजिक कुरीति, समाज में शैक्षिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और समाज को संगठित करना, ये 4 इश्यूज हैं हमारे जिनके उसी विषय को लेकर आज यहाँ ये मीटिंग रखी गई है झज्जर जिले की। डॉक्टर राजेंद्र सूरा जो पूर्व में चेयरमैन रहे की कामना करने के लिए कुछ तो लेखककारों ने हमारे साथ अन्याय किया।
बताता है जो मैं जिमड़ा करूँ की पकाऊंगा रबरानो एक परसेंट लगभग पहला मैं मगरानी मेरे दोनों पर कहा भाई तो वहीं नूंह जिले के तावड़ू खंड के गांव चहलका और साथ ही सुंद में इन दिनों एक रहस्यमयी बुखार से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बुखार से पिछले 10 दिनों के अंदर ही एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये बुखार जो है काफी खतरनाक है। वहीं 4 बच्चों की मौत की खबर जैसे ही जिला प्रशासन के पास पहुंची तो प्रशासन के हाथ पैर भी फूल जाते हैं और वे साथ ही आनन फानन में गांव में सैंपल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ बच्चों और परिजनों के सैंपल लेते हुए नजर आते हैं। जब मीडिया की टीम गांव पहुंचती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से गायब होती है। टीम लगी हुई है, यहाँ पे काम कर रही है, इम्यूनाइजेशन का फुल इम्यूनाइजेशन कवर कर रही है और लैब से सैंपल लैब वाले आए हुए हैं, वो सैंपल ले रहे हैं। सैंपल जैसे बच्चों के सैंपल, सबके सैंपल लिए जा रहे हैं। फीवर वगैरह मास सर्वे हो रही है और स्लाइड भी बनाई जा रही है। तो सारे काम ना कंप्लीट तरीके से मतलब अच्छे से हो रहे हैं। उल्टी लगी भाई वाकई एक दिन और कुछ ना हो लोग नहीं हम लेगा तावड़ू। अच्छा तावड़ू में फायदा ना फिर हम और लेगा सानिया हॉस्पिटल में। ठीक है, वहाँ में का आराम ना पड़ो फिर और में करो आप नाम की मानदा देना। उसने कहा 3 दिन हम आपको आँख ना खोल जाओ। अच्छा फिर फरीदाबाद में करो उस 4थे दिन में रो आयो। तो उनके साथ और कुछ भी ना उल्टी लगी बस। एक 3 साल को हो, एक 7 साल की लड़की। क्या नाम था उनका? छोटे का था नानू, लड़की का लीसाई। अच्छा हाँ, उल्टी सिवा कुछ बीमार नहीं उनके। अच्छा हाँ। तो वहीं फिरोजपुर झिरका खंड विकास और पंचायत कार्यालय में PRI स्कीम के तहत में निलंबित होने के बाद में सचिव द्वारा मिली भगत की शिकायत जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता को उसी समय भारी पड़ गई, जब खंड के आधार पर दर्जन से अधिक सरपंचों ने शिकायतकर्ता पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित ने इस बात पर शिकायत देकर फिरोजपुर झिरका सिटी चौक में भी लाठी डंडों से हमला करने वाले सरपंचों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिरोजपुर झिरका के अपने पंचायत विभाग जो फिरोजपुर झिरका है उसमें जो यहाँ पे नए जो ये सरपंच और ये सेक्रेटरी हैं, इनने प्रशासनिक टाइम में यहाँ पे जो यहाँ पे ठेकेदारी से जो यहाँ पे हमारी हल्का के गांवों का जो विकास का पैसा इनने हड़पा था, उससे इन लोगों ने एक दादागिरी अपना पैदा कर ली है कि कोई हमारे सामने कुछ नहीं रखता। अब जो नया मामला जो सामने आया था वो ये मामला था पिछले 9 महीने को कुछ यहाँ से अधिकारी इधर उधर हुए तो सस्पेंड हुए। उसके बाद में इन लोगों ने अपने डोंगल से कुछ पंचायतों की पेमेंट निकाली थी। उस पेमेंट को निकालने के पर्पज में मैंने जब मेरे पास वो रिपोर्ट आई तो मैंने उनके खिलाफ जांच के लिए सिर्फ लिखा था। तो वहीं पिछले लंबे समय से हरियाणा के रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब रेवाड़ी महेंद्रगढ़ मार्ग पर गांव मूंदी के समीप खेतों में खून से लथपथ अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, जिसका गला रेतकर हत्या की गई थी और उसकी गर्दन में रस्सी भी बंधी हुई थी। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सूचना मिलने उपरांत जस्ट हम मौके पर पहुंचे हैं। चौकी इंचार्ज जी मेरे साथ में है मौके का, और एसपी साहब ने भी मौका मुआयना विजिट की है। सभी पॉइंट्स नोट करवाए गए हैं। करीब 200 से 250 मीटर दूरी पे शराब का ठेका भी है, हम वहाँ से भी फुटेज लेने की कोशिश करें। तो मामला झज्जर का है, जहां पर झज्जर के एक गांव में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मौत के पीछे का कारण क्या रहा, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस को जो सूचना दी गई उसमें विवाहिता के मानसिक तौर पर परेशान होने की बात भी कही गई। पुलिस के जांच अधिकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि झज्जर नागरिक अस्पताल में एक महिला का शव आया है, और उसी सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। जहां पर अस्पताल पहुंचे महिला के पिता ने उसे मानसिक तौर पर परेशान होने की बात कही, और इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद में शव को परिजनों को दे दिया है। की वंदना नाम की महिला गांव मुनीमपुर से थी, जो हैंगिंग के कारण मृत अवस्था में जीएच झज्जर है। यहाँ आके डॉक्टर साहब से रुका प्राप्त किया और वारसन से संपर्क किया, जो आज सुबह आके लड़की के परिवार वालों ने बताया ये लड़की काफ़ी दिन से मानसिक रूप से परेशान थी, उससे परेशान होकर इसने फांसी लगा ली। तो वहीं पूर्वांचल वासियों के लिए छठ का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है, लेकिन यमुनानगर में छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल वासियों की सिरदर्दी जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि लोगों ने घाट की सफाई को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन घाट की सफाई नहीं करता, वहां गंदगी फैली रहती है, जानवर घूमते हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि छठ पर्व से पहले वहां की सफाई कराई जाए ताकि हम अपना त्योहार मना सकें। हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर तकरीबन मुझे लग रहा है 40 से 50 लाख जनसंख्या है, और लोगों की तरह जो तीज त्योहार मनाए जाते हैं, हमारे तीज त्योहार को भी राष्ट्रीय घोषित किया जाए, छुट्टी दी जाए, हमारे को अवकाश दिया जाए, ताकि हमारे पूर्वांचल वासी आराम से त्योहार को सेलिब्रेट कर सकें। ना कोई छुट्टी होती है, मजदूर लोग हैं, कोई सुविधा नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यमुनानगर की मॉडर्न कॉलोनी स्थित गुरबाज सिंह के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि रादौर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली कार्यक्रम आयोजित की गई है और ये अभियान सभी विधानसभाओं में चलेगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में हरियाणा विकास की पटरी से नीचे उतर गई है। हमारी सरकार में 2014 से पहले हरियाणा हर क्षेत्र में पहले स्थान पर था, जो आज 17वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर वर्ग इनसे काफी परेशान है और आगामी चुनाव का इंतजार कर रहा है, वे अपनी वोट से चोट करेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा है, सरकार ने अपना पेंशन का वादा पूरा नहीं किया। ये और मैं ये इस बात में जो मैं आप लोग के माध्यम से इसलिए सवाल पूछना था, निर्भीक आप जर्नलिस्ट हैं, ये भी बात सत्य है कि आज के दिन अखबारों को बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा है। मैंने जैसे लगाई थी कि 525 करोड़ रुपए सारे अखबारों में और में बांटे गए हैं और अलग अलग बांटे गए, मतलब एड वेड के माध्यम से, जैसे आम आदमी पार्टी जो काम करती है। और अखबारों को ये कि भाई 9 साल में क्या हुआ ये मत पूछो, सरकार जो 9.5 साल से चल रही है, आप पुरानी 10 साल पहले की बात पूछो कि आपकी सरकार में क्या हुआ। तो ये बात पूछने के लिए अखबारों को, ये मैंने वहां रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सवाल ये उठता है जो आज हमने सवाल पूछा कि ये 9.5 साल में क्या हुआ। 9.5 साल में
हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना? 9.5 साल में ऐसी स्थिति क्यों आई कि किसान अत्याचार में नंबर 1, 750 किसानों की जान क्यों गई? गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। देश भर में अभी तक हासिल पद तालिका में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि हरियाणा की महिला टीम ने रोइंग के डबल्स इवेंट में प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाया है। आपको बता दें कि टीम की खिलाड़ी सविता और दीक्षा ने जबरदस्त खेल का परिचय देते हुए दूसरे राज्यों की टीमों को पछाड़ दिया। साथ ही एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो में शिल्पा ने गोल्ड मेडल जबकि प्रियंका ने सिल्वर मेडल दिलाया। आपको बता दें कि हॉकी के मुकाबले में महिला और पुरुष टीम ने पश्चिम बंगाल को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। खिलाड़ियों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं। खिलाड़ियों को जहां असिस्टेंट कोच के पद पर भर्ती करने से लेकर नकद इनाम की राशि में भारी इजाफा किया गया, वहीं प्रदेश के हर जिले में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा दल इंचार्ज मनीष ग्रोवर लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में हैं और उनकी सुविधाओं को लेकर संवाद करते रहते हैं। सपोर्ट करती है हमें, और मैं हरियाणा गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे अवार्ड्स पॉलिसी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें मेडल के लिए, ताकि हम आने वाले और भी कॉम्पिटिशन्स के लिए मोटिवेट होते हैं। वो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं और हमें मेडल आने पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हमें जॉब्स भी मिलती हैं। जैसे कि अब मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही रेलवे में ज्वाइन किया था। काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं रेलवे के थ्रू भी स्पोर्ट्स वालों के लिए। थैंक यू। जींद डिस्ट्रिक्ट और हैबतपुर गांव से हूँ। मैं अभी रोइंग गेम में नेशनल गेम्स खेलने आई हूँ। मेरा लाइट वेट डबल स्कल में अभी गोल्ड मेडल आया है और मेरा जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो गया है। सभी कोचेज हमारा बहुत धन्यवाद है उनको, इतना अच्छा तैयार किया। हमें आज हम नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए। और चांद सर जो हमारे आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनका प्राइवेट क्लब है, उसी क्लब में हम प्रैक्टिस करते हैं। बदपुर गांव में ही जींद डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है। जैसे कि हम मेडल लेके आते हैं तो हमें जॉब भी मिलती है। तो मैं यही विनती करती हूँ कि हरियाणा का हर बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़े, रोइंग गेम के बारे में जाने तथा इसमें मेडल लेके आए। मैं शिल्पा जैवलिन थ्रोवर हरियाणा से हूँ एंड अभी मैंने गोल्ड मेडल लिया है कल ही, और परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक ही रही क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा कम बैक किया है। बीच में मेरी इंजरी भी हो गई थी। जैसे हरियाणा की बात है तो हरियाणा गवर्नमेंट में हमेशा से ही मतलब फुल सपोर्ट करती है हमें। और मैं जैसे OSP से ज्वाइन कर रखा है मैंने जूनियर कोच में, तो सारे मतलब जो भी हमारे डिपार्टमेंट वाले सभी मेरे को फुल सपोर्ट भी करते हैं। एंड जो हमारे साथ में मैडम और कोचेज आए हुए हैं वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैं अभी विक्रम सर के पास प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने उससे पहले भी उनके साथ मतलब प्रैक्टिस की हुई है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं एंड उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अपने हरियाणा स्टाफ का जो अपने साथ कोचेज आए हैं उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हरियाणा टीम कोच हूँ गर्ल्स की, और अपने जैसे हरियाणा से 60 के करीब बच्चों का ग्रुप आया है जिसमें 36 लड़कियां हैं। अभी तक अपनी हरियाणा टीम के 7 मेडल आ चुके हैं। अभी इवेंट 3 दिन और बाकी हैं, तो 7 में से 4 मेडल गर्ल्स के हैं। और जैसे मैं स्पेशली बताऊं कि जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है दूध दही के लिए, तो अब तक अपने सभी थ्रो में जैसे डिस्कस, शॉट और जेवलिंग 3 थ्रो हुई हैं गर्ल्स की, तीनों में ही हरियाणा के मेडल है। अभी हैमर बाकी है और मैं श्योर हूँ कि उसमें भी अपना मेडल आएगा। और डिस्कस में हरियाणा से निधि है जो सेकंड आई है, और शॉर्ट पुट में मनप्रीत कौर, उसका भी सिल्वर मेडल आया है। वो हाल ही में एशियन गेम खेल के आई हैं, अच्छी रैंक आई है उनके एशियन गेम में। डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से हूँ। मेरा लाइट वेट डबल में गोल्ड मेडल आया नेशनल गेम्स में। हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है। अगर हम मेडल जीतते हैं तो हमें पूरा कैश अवार्ड और नौकरी भी मिलती है। हमें पूरा सहयोग मिलता है। तो
तो वहीं रादौर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी निवासी एक युवक ने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने युवक के शव को नीचे उतारा। मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। करीब 2 साल पहले उसका पिता सेठपाल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि थाना प्रभारी अनंत राम ने बताया कि सूचना पर वे मौके पर पहुंचे। परिजनों के अनुसार युवक मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि मृतक प्रीतम घर में ऊपर बने अपने कमरे में सोया हुआ था। जब वह नीचे नहीं आया तो परिवार के लोगों ने उसे उठाकर लाने की प्रयास भी किया, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाए और आसपास के लोगों को मौके पर बुलाया गया। जब कमरे का दरवाजा खुला तो प्रीतम का शव पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। ये आज थाने में सूचना मिली थी कि एक भगत सिंह कॉलोनी जो रादौर में एक करीब 24 साल के लड़के ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटकर फांसी ले ली। यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और इसके परिवार में इसकी माताजी है, एक भाई है बड़ा, भाभी है, उसके 2 बच्चे और ये ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। और इनके परिवार के अनुसार जो है नशा करने का भी जो है आदी था। आपको बता दें कि रादौर में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कृषि की नई तकनीकों और फसल अवशेषण प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। और इस मौके पर कई विभागों और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए। कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और खंड कृषि अधिकारी सलिंद्र कुमार ने भी बताया कि कार्यक्रम में किसानों को फसल अवशेषण प्रबंधन करने का पर जो है सरकार की ओर से किसानों को दिए जा रहे लाभों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसानों से पराली न जलाए जाने की भी अपील की गई ताकि बिगड़ते वातावरण को बचाया जा सके। सर, ये हमारा जिला स्तरीय किसान मेला था। इसका मेन उद्देश्य फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों को जागरूक करना था। और साथ में जैसे अभी आपको पता है कि रबी फसलों की बिजाई शुरू हो चुकी है, तो हमारे यहाँ अलग अलग बीज कंपनी से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और मधुमक्खी पालन और बागवानी नर्सरी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों ने और सरकारी डिपार्टमेंट्स ने भाग लिया। इसमें किसानों को विभिन्न तरह की जो नई उन्नत बीज हैं गेहूं के, सरसों के, उसके बारे में किसानों को जागरूक करना। सर, इसमें लगभग 1000 किसानों ने आज भाग लिया है और इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमारे जैसे फसल अवशेष प्रबंधन की 1000 पेपर किले की स्कीम है। तो दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाजारों में पुलिस गश्त पहले से भी काफी तेज कर रही है। आपको बता दें कि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर अंबाला पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अवैध तरीके से पटाखा बेचने वालों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि शहर के दशमेश जो भी व्यक्ति हमारा शहर के अंदर कोई पटाखे बेच रहा है, तो उसके पास सबसे पहले तो उसके पास परमिशन होनी चाहिए और जिस जगह की परमिशन है उसी जगह पे उसको बेच सकता है। ये नहीं कि एक जगह की परमिशन लेके और वो 4 और जगहों के ऊपर स्टॉल लगा ले। और साथ ही उसके पास जो फायर सेफ्टी की प्रॉपर एनओसी होनी चाहिए। तो जिसके पास ये जो भी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करेगा, उसी को सिर्फ पटाखों की बिक्री की परमिशन दी जाएगी।